राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपने साइकोलॉजी में अधिगम टॉपिक चल रहा था और जिसमें कि सब लगभग कंप्लीट हो गया, सिद्धांत भी हो गए। उसके बाद में कल वाली वीडियो में मैंने अधिगम वक्र भी करवा दिया था, अधिगम पठार स्थानांतरण भी करवा दिया था अधिगम। तो आज मैंने पहले जब करवा रही थी सिद्धांत, तो मैंने कहा था जो रॉबर्ट गेने का अधिगम सोपान के, इसको भी मैं आपको लास्ट में या फिर बीच में करवा दूंगी। छोटी सी वीडियो बनेगी इसकी, तो ये भी आज आप लोगों को इस छोटी सी क्लास रहेगी इसकी, इसमें भी एक बार मोटा मोटा समझा देती हूँ। तो आज अपना ये टॉपिक एंड होने पर है, समाप्त होने पर है। तो अब करते हैं स्टार्ट। देखो, रॉबर्ट गेने, इन्होंने देखो 1965 नामक मनोवैज्ञानिक ने, 1965 में रॉबर्ट गेने है जो रॉबर्ट गेने नामक मनोवैज्ञानिक है, अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए गेने ने अपनी पुस्तक कौन सी, दी कंडीशनल्स ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए। तो आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि रॉबर्ट गेने है, इन्होंने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं, 8। और मैंने आपको डेविड जो आसुबेल का करवाया था उसमें बताए थे, कितने बताए थे, अधिगम के 4 बताए थे। को एक बार इसको देखो कि मैंने आपको व्यवहारवादी सिद्धांत सारे करवा रखे हैं, संज्ञानवादी सिद्धांत सारे करवा रखे हैं। प्ले लिस्ट चेक कर लेना, आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। फिर देखो, जो डेविड आसुबेल है, इनका जो अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत है, इनके अनुसार कितने बताए आप मेरे को बताना। तो ये देख लो आप मोटा मोटा कि जो डेविड आसुबेल है, इन्होंने अधिगम के सिद्धांत के 4 प्रकार बताए हैं, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण अधिगम और अभिग्रहण अधिगम और अन्वेषण अधिगम, यानी कि जो खोज है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो रॉबर्ट गेने का है, इन्होंने 8 बताए है, ये रट लो। अब देखो, इनमें ये रहे 8 इनके, इन्हीं 8 में से आप एक बार ये देखो कि इन्होंने सबसे जो नीचा निम्न स्तर जो बताया है, इन्होंने वो पहला ये बताया है सांकेतिक सीखना, सबसे निम्न ये स्तर बताया है। और सबसे उच्चतम जो स्तर बताया, उच्च वाला, वो बताया है समस्या समाधान सीखना। पहले तो ये बस 2 ध्यान रखो कि सांकेतिक सीखना ये निम्न स्तर बताया और समस्या समाधान सीखना ये बताया उच्च स्तर का। अब इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि रॉबर्ट गेने के अनुसार 8 प्रकार बताए हैं, और जो निम्न स्तर का सांकेतिक सीखना, उच्च स्तर का समस्या समाधान सीखना, इतनी चीज ध्यान हुई आपको, अच्छी समझ में आ गई होगी। अगर क्वेश्चन बनता है तो सीधा सीधा यहाँ से बनता है कि रॉबर्ट गेने के अनुसार कितने 8 प्रकार बताए गए हैं और निम्नतम और उच्चतम, या ये पूछता है। इसके बाद में आपको देखना है 8 कौन कौन से। और ये एक पिरामिड की आकृति में आपको दिख रहा है, ये पिरामिड की आकृति में, ये भी तो आप ध्यान रखना। अब देखो, ये सबसे पहले यहाँ से पढ़ते हैं जो सांकेतिक सीखना है, जो कि सिग्नल से जो लर्निंग है, जो सीखना है अधिगम। तो नाम से पता चल रहा है, यानी कि संकेतों के माध्यम से सीखा जाता है। तो ये क्या है, ये सबसे निम्न स्तर का है। जिससे आपने देखा होगा, जो रोड होती है, जो सड़क होती है, उस पर लाल हरी पीली जो बत्ती होती है, उसके बारे में समझाया जाता है। अध्यापक अगर समझाता है टीचर को, मान लो इन तीनों बत्तियों के बारे में, तो ये संकेत के माध्यम से सिखाया जाता है कि लाल बत्ती किसके लिए है, हरी बत्ती किसके लिए है। जैसे आप लोग पढ़ के हैं, पावलोव का जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है, वो इसी सिद्धांत पर आधारित है, ये भी ध्यान रखना। सेकंड है उद्दीपक अनुक्रिया सीखना। मान लो कोई उद्दीपक है ना, उस उद्दीपक के प्रति जो क्रिया कर रहे हैं, क्रिया का होना उद्दीपक अनुक्रिया कहलाते हैं। उद्दीपक मान लो जैसे कि लक्ष्य या फिर भूखे के लिए भोजन मान लो, तो जो बंदा, अब मान लो कुत्ता है, कुत्ते के लिए ले लो, भूखा कुत्ता है, तो अगर भोजन रखा है तो वो उसके लिए उद्दीपक होगा, और जो कुत्ता है वो अनुक्रिया करेगा उस भोजन के लिए। वैसे आप ऐसे भी ले सकते हो, छोटा सा बालक है, वो मान लो होमवर्क कर रहा है ना, अगर कोई बालक ऐसा होता है होमवर्क नहीं करता है, जो गृह कार्य दिया जाता है, तो फिर मान लो अगर वो होमवर्क नहीं कर रहा है, तो उसको किस प्रकार का लालच देंगे, उसको चॉकलेट का, कि बच्चे तुम्हें चॉकलेट मिलेगी अगर आप इसको कंप्लीट करोगे। तो वो चॉकलेट उस बच्चे के लिए क्या होगी, उद्दीपक हो गई। और उस चॉकलेट को दिखाकर, जैसे कि कुत्ते को भोजन दिखाकर कराया जाता है, तो वो उस बच्चे के लिए क्या है, वो चॉकलेट उद्दीपक है। और उस चॉकलेट को जो बच्चा ग्रह कार्य, जो होमवर्क करेगा, वो अनुक्रिया कर रहा है। तो ये भी चीज समझ में आ गई। उद्दीपक होता है जो बच्चे के सामने चीज रखी जाती है, और अनुक्रिया जो काम उसके लिए करता है। मान लो बच्चा गृह कार्य नहीं कर रहा, उसके लिए चॉकलेट रखी है आप लोगों ने कि गृह कार्य कंप्लीट करोगे तो चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट होगी उद्दीपक। जो गृह कार्य कर रहा है वो चॉकलेट के लिए, तो वो अनुक्रिया कर रहा है। अब देखो, तीसरा है सरल श्रृंखला का सीखना, लर्निंग ऑफ सिंपल, बिल्कुल जो सरल श्रृंखला, इसका सीखना। तो यहाँ पर देखो,
एक क्रम में होने वाली जो अनुक्रिया होती है वो होती है बिल्कुल सरल श्रृंखला का सीखना, यानी कि लर्निंग ऑफ सिंपल जो चेनिंग होती है वो एक क्रम में होने वाली अनुक्रिया होती है, वो बताई है गेने ने। तो ये तो बिल्कुल ही है इजी। और शाब्दिक साहचर्य सीखना, शाब्दिक नाम में ही पता चल रहा है। तो इसका जैसे मैं सरल श्रृंखला सीखना का उदाहरण देती हूँ। जैसे एक बालक है, उसने सबसे पहले क्रम में बात की है मैंने कि क्रम में सीखना। सबसे पहले उसने साइकिल सीखी, फिर उसी साइकिल जिसने बच्चे ने सीखी है तो थोड़ा उसमें, अगर साइकिल सीख रखी है तो मोटरसाइकिल भी सीख लेगा। तो साइकिल सीखी तो बाद में उसने मोटरसाइकिल सीखी, उसी से ही फिर उसने कार चलाना सीख लिया। तो एक क्रम में होने वाली अनुक्रिया सरल श्रृंखला का सीखना। फिर शाब्दिक साहचर्य सीखना, इसमें देखो शब्द नाम ही आ रहा है तो शब्दों की अभिव्यक्ति होती है, जैसे कविता हो गया, कहानी, ये सब याद करना, शब्दावली सीखना। फिर है विभेदीकरण सीखना, नाम ही पता लग रहा है, विभेद करना, विभेदीकरण सीखना। जब मान लो कोई छोटा बच्चा है, अगर वो श्रृंखला सीख जाता है ना, श्रृंखला सीख गया और उसको शब्दों की मान लो जानकारी हो गई, तो फिर वो क्या करेगा, वस्तु में भी भेद करना सीख जाएगा। तो विभेदीकरण होता है। विभेदीकरण में आप देख लो, एक तरफ त्रिभुज बना दिया, एक तरफ आयत बना दिया, तो उसको समझ, वो इस प्रकार विभेद कर सकता है कि ये आयत है और ये त्रिभुज है। सर्किल बना दिया तो वो सर्किल का बता देगा। फिर है संप्रत्यय सीखना। संप्रत्यय यानी कोई वस्तु है उसको देख करके मान लो संप्रत्यय बनाता है। जैसे कैसे, आप इस प्रकार लो कि एक बच्चा है और उसकी माँ उसको बता रही है कि मतलब एक शेर है, वो ना मतलब बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ करता है। तो वो उसी प्रकार संप्रत्यय बनाएगा, वो उसको मतलब उसके माइंड में इस प्रकार बैठ जाएगा कि हाँ वो तेज आवाज़ कर रहा है और वो एक जंगल में रहता है और बहुत ही खूंखार होता है। इस प्रकार उसकी माँ बच्चे को बता रही है, तो वो बच्चा वैसे ही मस्तिष्क में उसकी संरचना को बना लेता है। वो होता है संप्रत्यय सीखना। फिर नियम सीखना, जैसे कि नियम में बालक जैसे व्याकरण हो गया, मैथ हो गई, साइंस हो गई, इन सब के नियमों को सीखता है, यानी कि नियम सीखना। इसमें क्या होता है, और व्यक्ति का ना मतलब सबसे ज्यादा ज्ञान का भंडार होता है वो इसी में ही मतलब डेवलप होता है, विकसित सबसे ज्यादा इसी में ही होता है। फिर समस्या समाधान, ये सबसे उच्च स्तर का है। देखो 8 नंबर पे बैठा है, उच्च स्तर का 8 ही है, 1 से लेकर के 8 8 है गेने के अनुसार। जिसमें कि पहला जो निम्न स्तर का वो सांकेतिक सीखना, ध्यान रखना। फिर उद्दीपक अनुक्रिया, सरल श्रृंखला, ये सारे नाम मैंने बता दिया आपको। और फिर लास्ट का जो है सबसे उच्च स्तर का वो है समस्या समाधान सीखना। अब इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। मान लो जब बालक होता है वो अगर नियमों को समझने लग जाता है, रूल्स को समझने लग जाता है, तो उसमें जो समस्या समाधान है वो करने का भी गुण आ जाता है। समस्या समाधान आराम से कर लेता है जब अगर वो नियमों को सीख लेता है। और गेने ने ये सबसे उच्चतम स्तर का बताया और निम्नतम स्तर का। अब आप लोगों को ये भी समझ में आ गया है रॉबर्ट गेने का जो अधिगम सोपान किया। आप मेरे को बताना कि ये आ गया है समझ में। तो ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है। बाकी आप बताना एक बार मैंने ये भी कर रखा है कि साइकोलॉजी तो चल रही है, पर मैं एक राज्यपाल की क्लास लेकर के आऊं जो कि वन लाइनर होगी और इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जिसमें राज्यपाल टॉपिक ही कवर हो जाएगा सारा और वहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मेरी बस यही इच्छा है आप लोगों के लिए, आप लोग बता देना लेकर आए तो।